आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एनडीए का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में एनडीए का 2024 का सेकेंड एग्जाम का क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। इसमें 2024 का फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए और एंजॉय करिए। देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है। और ये जो भी लेक्चर्स देते हैं इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबका पीडीएफ अपलोड करते जाते हैं। देखिए क्या है, कहा गया इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड में एक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आप जानते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 स्क्वायर। तो कभी भी जेड में कोई इक्वेशन आए तो उसको दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। अगर सीधा डायरेक्टली जेड का वैल्यू निकलने वाला है इक्वेशन से तो वो जेड निकाल लीजिए। अदरवाइज बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको x प्लस आई वाई मान लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। x और y वैल्यू निकल जाएगा तो जेड निकल जाएगा। देखते हैं, पहले सीधा डायरेक्टली ट्राई करिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या इक्वेशन है, इसको देखते हैं। यही इक्वेशन है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं। क्या जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां बचेगा आई ऑफ जेड एंड यहां बचेगा प्लस क्या 1, लेकिन यहां पर क्या है जेड प्लस आई है। तो ऐसा कर देते हैं, इसमें से आई कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, इसमें से आई कॉमन लेते हैं तो यहां पर तो आई है, यहां नहीं है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब आप लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई क्या आई और इंटू क्या जेड इंटू क्या जेड प्लस क्या आई। क्या फायदा होगा देखिए, 1/i होता है -आई। ये 1/i का कहानी देखिए, 1/i क्या होता है -i। कैसे, ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर -1 होता है, मतलब ये क्या हो गया -i। तो 1/i -i होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए जेड स्क्वायर और आई ऑफ जेड बना प्लस ऑफ 1 और ए वाला प्लस आई, और यहाँ से इसको 1/i माइनस ऑफ आई एंड उसमें माइनस मल्टीप्लाइड है तो क्या बनेगा आई हो गया। तो आई ऑफ जेड प्लस क्या, ए आई तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ क्या बच रहा है 1। तो ऐसा हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए क्या फायदा हुआ, आई जेड प्लस 1 आई जेड प्लस 1 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या आता है आई जेड एंड प्लस ऑफ 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस क्या आई और इक्वल टू क्या 0। अब दो फैक्टर 0 है तो कोई भी 0 हो सकता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला 0 करिएगा तो आई जेड इज इक्वल टू -1 और इसको करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ क्या आई हो गया। ऐसा बना। हमको निकालना है मॉडुलस जेड प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, इससे भी निकालते हैं, इससे भी मॉडुलस लाना है। तो कोई नंबर, कोई भी आप ध्यान देंगे, अगर दो नंबर z1 इज इक्वल टू z2 होता है मीन्स तो उसका मॉडुलस भी क्या होता है इक्वल। z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या z2 का मॉडुलस होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मॉडुलस इक्वल होगा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। क्यों मॉडुलस कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस जेड प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आई जेड का मॉडुलस और इज इक्वल टू -1 का मॉडुलस, और यहाँ पर जेड स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू -i का क्या मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉडुलस होता है अलग अलग का मॉडुलस। तो यहाँ पर ऐसा होता है z1 इंटू z2 का मॉडुलस क्या होता है, ए z1 का मॉडुलस और इंटू क्या z2 का मॉडुलस। मीन्स
दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का अगर मॉडुलस है होल का, तो अलग अलग का मॉडुलस का प्रोडक्ट होता है। तो उससे हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे, आई का मॉडुलस और यहाँ पर क्या, जेड का मॉडुलस। और रियल नंबर कोई भी है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ भी एक और प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर करके मॉडुलस निकालिए या मॉडुलस करके पावर निकालिए, दोनों का मतलब क्या, सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जेड का मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू, और आई का मॉडुलस माइनस का या आई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो, सॉरी रियल पार्ट क्या है, जीरो, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। क्या बना देखिए यहाँ पर। अब इसको लिख सकते हैं, इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी टाइप से रियल पार्ट क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो जीरो स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 बनेगा। तो यहाँ बनेगा ए वाला 1 हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, और यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये भी 1, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इससे हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि कभी ये निगेटिव होगा नहीं, मॉडुलस कभी निगेटिव होगा नहीं। तो क्या बन के आ गया, इसके से और या इस दोनों से ही क्या, मॉडुलस जेड का वैल्यू क्या आ गया 1, देयरफॉर इसका वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर मॉडुलस जेड एन प्लस 1 का स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है। मॉडुलस जेड कितना है 1, तो 1 + 1 का क्या, होल स्क्वायर, मतलब क्या 2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 4। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी नंबर। इस टाइप से चलिए आगे देखते हैं क्या है। कर एक्स वाई जेड आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक्स वाई जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, चलिए उस पर आते हैं। एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, इसी का 3 रूट्स होता है, उसी को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स का पावर 1/1/3, दोनों साइड पावर 1/3 ऐसा बनेगा। तो यहाँ से 3 वैल्यू आता है एक्स का, उसी को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और इससे जब वैल्यू निकालिएगा 3, तो वो क्या होगा, ए वाला 3 निकालिएगा तो फैक्टराइज करके 1 होता है, ए -1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसमें 2 है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो एक 1 हो गया, एक ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों होता है। तो यही बोल रहा है, इसमें से एक क्या है, एक्स है, एक वाई है, और एक क्या है, जेड है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालना है, तो किसी एक को एक्स ले लीजिए, तो एक्स को हम क्या ले लेते हैं 1, वाई को क्या ओमेगा ले लेते हैं, एंड फिर यहाँ पर वाई क्या है, ओमेगा, और यहाँ पर जेड कितना है, ओमेगा स्क्वायर है, एंड फिर क्या, जेड ओमेगा स्क्वायर, और एक्स क्या माने हैं, तो 1, ऐसा कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, इसको क्या, जेड मान लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है। अब चलिए आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा क्यू हो जाएगा, बेस से में पावर सम हो जाएगा, और ये क्या, यहाँ पर ओमेगा क्यू और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये प्रॉपर्टी होता है, आप जानते हैं ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, और दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 + ओमेगा प्लस क्या, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो इसका सम कितना बनेगा 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखिए, कहा जा रहा है लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट Z1 + Z2 डिवाइडेड बाई Z1 - Z2 का मॉडुलस 1 है, देन रियल ऑफ Z1/Z2 प्लस 1 का वैल्यू बताइए। मतलब हमको रियल पार्ट Z1/Z2 निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी का रियल पार्ट निकालना है, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन यहां पहले बना देते हैं। तो कैसे बनाइएगा देखिएगा, हमको Z1/Z2 चाहिए, तो यहां भी Z1 + Z2 है, यहां भी Z1 और Z2 है। Z2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिमेटर बाई क्या,
बाई क्या Z2। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, ए वाला हो जाएगा Z1 बाई क्या Z2 एंड यहाँ +1, नीचे क्या हो जाएगा Z1 बाई Z2 एंड माइनस क्या 1 और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको रियल पार्ट निकालना है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं तो काम थोड़ा आसान होगा, कम लिखना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं Z लेट, तो क्या बनेगा देखिएगा, ए ZN +1 का मॉडुलस और डिवाइडेड बाई Z और -1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या किए हैं यहाँ पर, ए अलग अलग मॉडुलस कर दिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मॉडुलस क्या होता है, अलग अलग का मॉडुलस लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी होता है। तो एक साथ का मॉडुलस था, ऊपर वाला का मॉडुलस नीचे वाला का मॉडुलस, इसको तो Z मान चुके हैं। अब क्या करते हैं, ए वाला इधर प्रोडक्ट कर देते हैं, हमको रियल पार्ट ऑफ Z निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप क्या करिए, इसमें Z के जगह पर x + i y मान लीजिए। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पहले Z प्लस क्या 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या Z - 1 का मॉडुलस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, रियल पार्ट उसका निकालना है, हम Z के जगह पर पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए, पुट Z इज इक्वल टू क्या x + i ऑफ y। तो देयरफॉर यहाँ क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, x ए मॉडुलस ऑफ ए, एक जगह पर रखिए x एंड प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस i इंटू वाई का मॉडुलस, और यहाँ पर रखेंगे तो x और -1 एंड प्लस क्या i ऑफ y का मॉडुलस। तो कुछ नहीं किए हैं, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वहाँ पर रख दिए हैं x प्लस क्या i y। अब क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x + 1 का क्या होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। यहाँ पर लिखेंगे तो x - 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग दोनों से स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा दीजिए, और साथ में स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट गया, और इसको a + b के होल स्क्वायर से लिख सकते हैं x² + 2 ऑफ x एंड प्लस क्या 1 एंड प्लस ए वाई स्क्वायर, और इस साइड में a - b का होल स्क्वायर से, ये तो स्क्वायर रूट हट गया, तो क्या बनेगा x² - 2x एंड प्लस क्या 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड में जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दीजिए, वाई स्क्वायर इधर के वाई स्क्वायर से उड़ गया, इधर का 1 इधर के 1 से उड़ गया, x² से उड़ गया, क्या बचा इधर ले आएंगे तो 4 ऑफ x यहाँ से आपका बन रहा है। देयरफॉर 4 ऑफ x इज इक्वल टू क्या 0, 4x 0 हो गया, मतलब x क्या हो गया 0। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, और इसको क्या बोलते हैं y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो आपको क्या कहा जा रहा था, यही x पूछा जा रहा था, ये Z1/Z2 को ही Z माने थे, तो इसका x पूछा जा रहा था, x प्लस इतना, तो इसका मतलब हो गया ए रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या हो गया 0, और इसमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, एक तरह से हम क्या कर देते हैं देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 एंड प्लस ऑफ 1 निकालना है, तो यही तो है, इसका वैल्यू 0 है, 1 मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इफ ओमेगा इज नॉट 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, अभी बताए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, मीन्स 1 को छोड़ के दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसी का सॉल्यूशन निकालना है। तो आप जानते हैं अभी सिखाए थे कि x³ इज इक्वल टू 1 का 3 सॉल्यूशन होता है, एक x इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको फैक्टर करके निकालिएगा तो इसका 3 सॉल्यूशन होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को बना देते हैं, देखिए यही वाला इक्वेशन है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए Z माइनस क्या 100 है और पावर क्या है 3
और इस साइड में इसको करते हैं तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं -10 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10 3 बार प्रोडक्ट करेंगे ऐसा आ जाएगा। हम करते क्या, इधर 1 बना देते हैं तो उसी फॉर्म में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस साइड में इसको ले आ दीजिए, ए जेड माइनस क्या 100 का पावर क्या 3, इसको उठा के इधर पर रखिए तो क्या बनेगा देखिएगा, ए वाला जेड माइनस क्या 100 और डिवाइडेड बाई -10 का पावर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। उसी फॉर्म में आ गया, बस वहां x है यहाँ पर a है, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको x लेट x, तो और बेहतर दिखेगा। तो x इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या 1। तो इसका आप देखेंगे तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा, इसका देखेंगे तो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू क्या 1 ओमेगा और क्या ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होगा। लेकिन x होता तो ऐसा होगा, x के जगह पर क्या इसको मान लिए हैं हम, x मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं x। अब फिर फाइनली z के टर्म में ही आपको इसी का सॉल्यूशन निकालना, मतलब z का वैल्यू निकालना है। कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब उसमें जो अननोन रहता है, उसमें वेरिएबल रहता है, उसका वैल्यू निकालना है। तो हमको z का वैल्यू निकालना है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू रख देते हैं, ए z और माइनस क्या 100 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू क्या है, ए वाला 1 हो जाएगा, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा -10 इधर मल्टीप्लाई करिए तो जेड और माइनस ऑफ क्या 100 इक्वल टू -10 और इधर -10 ओमेगा और इधर -10 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अब इस 100 को उठा के इधर कर दीजिए तो क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू, इस साइड ले जाएंगे तो 100 -10 90 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें लिखेंगे तो 100 एंड प्लस क्या माइनस 100 -10 ओमेगा हो जाएगा, दूसरा 100 माइनस क्या 10 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्या है, ओमेगा क्यू रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, तो इसमें से कौन सा अब रूट्स होगा यही बताना है। तो रूट्स तो निकल गया जेड, उसका वैल्यू जेड क्या क्या है 90 है, एक 90 है, 90 वाला तो यही है केवल, और एक क्या 10 माइनस, तो उसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -10 कॉमन लेके लिख दिया है। ये देखिए ये वाला 10 कॉमन लेके लिख दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल स्टेप से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई भी अगर क्यू रूट ऑफ यूनिटी ऐसा होता है, और अगर किसी का भी रूट है, मान लीजिए x इज इक्वल टू समथिंग 8 का पावर क्या 8 का पावर अगर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो ऐसे भी सीधा याद रख सकते हैं। तो इसका 3 रूट होगा, एक रूट होगा 2, और दूसरा रूट क्या होगा 2 ओमेगा, और तीसरा रूट क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। इन जनरल आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन है, यहाँ पर आपको बता दी, कोई भी इक्वेशन ऐसा है एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या, मान लीजिए आपका अल्फा क्यू है, कोई भी है, तो इसका 3 रूट होगा। एक रूट तो अल्फा ही होगा, और बाकी 2 रूट क्या होगा, एक अल्फा ओमेगा और क्या अल्फा ओमेगा स्क्वायर, अल्फा ओमेगा और क्या अल्फा ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे रिजल्ट की तरह भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या जनरल ऐसे कर लीजिए इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या कहा गया है। कहा गया व्हाट इज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो 1 प्लस आई का पावर 4 है, तो 4 सीधा पावर मत करने लगिए, इसको पावर 2 में कन्वर्ट करिए। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इसका पावर 2 पावर मल्टीप्लाइड होता है। इसको भी लिख दीजिए सही, 1 माइनस आई का पावर 2 और इसका होल पावर क्या 2 लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फायदा क्या हुआ देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको फैला दीजिए, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस क्या आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर एंड प्लस क्या 2 ऑफ क्या आई, ऐसा हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से फैलाइए, तो ये वाला हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस क्या
आई स्क्वायर और माइनस क्या 2 ऑफ क्या आई हो जाएगा, ऐसा हो गया इसका होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना -1, तो ये भी क्या -1। तो आप देख सकते हैं अब ए वाला +1 है, ए -1 है, ये कैंसिल होगा, ए +1 है और ये -1 है, कैंसिल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बचा कितना 2i, 2i का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, i का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर बनेगा। i स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -4 और ये भी क्या -4, और दोनों सम होके कितना आ गया -8। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ढंग से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, क्या है कहा जा रहा है इफ ए बी सी, ए बी एंड सी, ए और सी क्या है पॉजिटिव है, आर इन जीपी, देन कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले तो जीपी में है तो उसका यूज करिए, ए बी सी आर इन जीपी। तो अगर कोई जीपी में होता है 3 नंबर, तो रिलेशन क्या होता है मिडिल नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के क्या प्रोडक्ट के, ये तो हमेशा याद ही रखिए। जीपी में होता है तो ऐसा होता है, ए वाला एक रिलेशन हमारे पास है उसके अनुसार, और ए सी जहां भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो बोला जा रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज 1 ओमेगा वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर दिस। तो चलिए देखा जाए, यहां पर रूट्स इसका निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं, क्या बनेगा देखिए, रूट्स इसका निकालते हैं, इसी का रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, उससे पता चलेगा। ये ध्यान रहे यहां पर अब ए बी सी के बारे में नहीं बोला जा रहा, तो हम रूट्स निकाल के पता कर लेते हैं कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि रूट्स का रेशियो भी बोल रहा है, तो रूट्स निकालेंगे तब रेशियो पता चलेगा, इसलिए रूट्स निकाल रहे हैं। रूट्स कैसे निकालिएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac और डिवाइडेड बाई कितना ए वाला 2 ऑफ क्या a, ऐसा बन गया। अब चलिए देखिए ऐसा है, ए बी स्क्वायर ए सी है, तो देयर फोर बी स्क्वायर जो डी होता है बी स्क्वायर -4ac को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 4ac के जगह पर लिख दीजिए बी स्क्वायर, और माइनस ac के जगह पर कितना लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो 4 इंटू क्या बी स्क्वायर, मतलब क्या -3 इंटू क्या हो गया बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, इस सेकेंड मान लीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू हम -3b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिया जाए -b एंड प्लस माइनस क्या -3b स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, दिस इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है i, तो ये i बना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b बनेगा, b डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, b सब में है कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म से, तो b बाई क्या a बन गया, और इनटू इधर क्या -1 प्लस माइनस i√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा बन गया। इसी को इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो एक ओमेगा है और दूसरा क्या है ओमेगा स्क्वायर है। अब आप लिख सकते हैं एक यही क्या है ओमेगा और दूसरा क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो एक हो जाएगा बी ओमेगा और दूसरा क्या हो जाएगा b बाई ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब यहां से क्या कहा जा रहा है उस पर आइए, कह रहा है द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है। आप यहां से देख सकते हैं ए और सी क्या है आपका पॉजिटिव बोला जा रहा है, ए और सी पॉजिटिव बोला जा रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव तो होगा ही, ए सी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये भी क्या है पॉजिटिव है। अब रूट्स इमेजिनरी हो, ये ओमेगा क्या है इमेजिनरी है, ए और बी अगर रियल है
तो ये रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी हो गया। बी ए अगर रियल है तो ओमेगा क्या है, इमेजिनरी, तो रियल इंटू इमेजिनरी क्या होगा, इमेजिनरी, तो ए इमेजिनरी हो गया, रूट्स इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी हो गया। मतलब ए वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। इस पर आते हैं, रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज दिस वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ नीटी। तो रेशियो निकालिए, तो रूट्स का रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिएगा, तो बी ओमेगा डिवाइडेड बी ओमेगा ए डिवाइडेड, या ऐसे लिखिए, ऐसे ही लिखिए, बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई बी बाई ए ओमेगा स्क्वायर। एक क्या आएगा बन के, यहाँ से बी ए कैंसिल, एक ओमेगा कैंसिल, तो 1/ओमेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या 1:3 ओमेगा के रेशियो में है, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज दिस, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए रूट्स का। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, ए बी बाई ए ओमेगा और इंटू क्या, बी ओमेगा स्क्वायर बाई ए। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ओमेगा क्यू हो जाएगा, इंटू ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये तो 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर इंटू क्या, 1, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट सही है। तो आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट, तो 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, 1 3 नहीं, 1 2 3, ये डी हो जाएगा इस ढंग से। तो ये था एनडीए 2024 फर्स्ट एग्जाम का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में 2025 का फर्स्ट एग्जाम का एनडीए का क्वेश्चंस कम्प्लेक्स नंबर का डिस्कस करेंगे। बने रहिए चैनल से और प्रॉब्लम बनाते रहिए, एंजॉय करिए। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। ओके।